बेबी को डिलीवर करने का एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें मदर के पेट और यूट्रस में कट लगाकर बेबी को बाहर निकाला जाता है। वैसे तो ज़्यादा केसेस में बेबी को नॉर्मल यानी वैजिनल डिलीवरी के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ना हो तो फिर सी सेक्शन के ज़रिए बेबी को डिलीवर किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें बेबी को डिलीवर करने के लिए सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 1, लेबर डिस्टोशिया। लेबर डिस्टोशिया में मदर की लेबर प्रोग्रेशन ठीक से नहीं हो रही होती, जिससे सर्विक्स ओपन नहीं हो पाती। ऐसे केसेस में यूजुअली मदर को ऑक्सीटोसिन हार्मोन की ट्रीटमेंट दी जाती है और अगर फिर भी सर्विक्स ओपन ना हो तो फिर सी सेक्शन के ज़रिए बेबी को डिलीवर किया जाता है। नंबर 2, ब्रीच बेबी। इस कंडीशन में बेबी की पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं होती। नॉर्मल केस में बेबी के हेड की पोजीशन सर्विक्स की तरफ होती है, लेकिन अगर बेबी की पोजीशन इससे अलग हो, जैसा कि हेड की जगह पाँव सर्विक्स की तरफ हो या बैक सर्विक्स की तरफ हो, तो ऐसे केसेस में भी सी सेक्शन के थ्रू बेबी को बाहर निकाला जाता है। नंबर 3, ट्विन्स और मल्टीपल बेबी। अगर किसी प्रेग्नेंट मदर के पेट में 2 या 2 से ज़्यादा बेबीज़ हों तो ऐसे केसेस में भी मोस्टली सी सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। नंबर 4, प्लेसेंटा प्रीविया। बाज़-औक़ात प्लेसेंटा सर्विक्स की ओपनिंग को कवर कर देता है और इस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। प्लेसेंटा माँ और बच्चे के दरमियान मटेरियल्स एक्सचेंज करने वाला ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है और फिर डिलीवरी के बाद इसे भी निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा की पोजीशन सर्विक्स के करीब हो तो बाज़ औक़ात ये सर्विकल ओपनिंग को कवर कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती और सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 5, प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी से पहले सर्विक्स से बाहर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि फिर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अम्बिलिकल कॉर्ड दब सकती है, जिससे बेबी स्ट्रेस में जा सकता है। नंबर 6, फीटल मैक्रोसोमिया। बाज़ औक़ात बेबी का वेट नॉर्मल वेट से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए बेबी का बाहर आना मुश्किल होता है। इस सब के अलावा सी सेक्शन परफॉर्म करने की और भी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि यूट्रस में ट्यूमर का बन जाना, माँ को हर्पिस इन्फेक्शन होना, बच्चे की हार्ट बीट स्लो होना, अम्बिलिकल कॉर्ड का बेबी की नेक में लिपटे होना और माँ की प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन होना वगैरह। तो आइए अब देखते हैं कि सी सेक्शन का प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले मदर को खाने पीने से रोक दिया जाता है और ब्लड सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ने पर अरेंजमेंट हो सके। इसके बाद मदर को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है, जहां पर प्रेग्नेंट मदर की मोस्टली स्पाइन में इंजेक्शन लगाकर रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान मदर को पेन फील ना हो। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड प्रोवाइड करने के लिए आईवी लाइन पास की जाती है और यूरिन कलेक्शन के लिए कैथेटर भी इंसर्ट की जाती है। फिर डॉक्टर मदर के पेट पर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल कट लगाती है। कट के ज़रिए पेट की डिफरेंट लेयर्स को बारी बारी काटने के बाद यूट्रस को कट लगा के ओपन किया जाता है और फिर यूट्रस से बेबी को पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। बेबी को निकालने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधकर काट दिया जाता है। इसके बाद यूट्रस में मौजूद प्लेसेंटा को भी रिमूव किया जाता है और फिर यूट्रस को स्टिचेस की मदद से बंद कर दिया जाता है और इसी तरह पेट की सारी लेयर्स को भी स्टिचेस लगाकर जोड़ दिया जाता है। सर्जरी के बाद 2 से 3 दिन के लिए मदर को